हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2026 यहाँ गणित का पेपर है बेसिक का। और उसका सेट सी है। ये गणित है बेसिक और इसका सेट सी है। तो इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए थे, उनका उत्तर क्या है। आप मिला लें, जो ए सेट वाले हैं, बी सेट वाले हैं, डी सेट वाले हैं, वो सी सेट के अनुसार अपना करेक्शन कर सकते हैं, मिला सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं प्रश्न इसके कौन कौन से हैं। तो प्रश्न है यहाँ पर सबसे पहले प्रत्येक एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है प्रत्येक प्रश्न का। तो यहाँ पर दृष्टि रेखा को परिभाषित करिए। तो सीधा है कि आंख से वस्तु के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा, आंख से या प्रेक्षक के आंख से खींची गई काल्पनिक रेखा जो वस्तु तक जाती है वैसे दृष्टि रेखा कहलाती है। तो इसको अपने उसमें लिख दिए होंगे। फिर है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए बराबर 0 नहीं के मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो सूत्र होता है ये होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या है 2a। इस तरह से ये सूत्र है, इसको केवल लिखना था। किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो ये 1 होता है, चाहे अंकों में लिख दें या शब्दों में। रैखिक समीकरण युग्म ये जो भी दिया है इसके आश्रित, इसी को हम बोलते हैं संगत होने की शर्त क्या है। तो संगत होने की शर्त होती है कि समीकरण का कुछ ना कुछ हल हो। तो यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 एवं जो अनंततः अनेकल हैं वो भी हो जाएगा। a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ये दोनों शर्तें यहाँ लिखना है। वृत्त की छेदक रेखा को परिभाषित करिए। तो जो रेखा वृत्त के दो भुजाओं को काटती है, दो बिंदुओं पर काटती है, उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। फिर दो त्रिभुजों की एस 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 भुजा भुजा समरूपता की कसौटी क्या है। तो इसका मतलब यह है कि दो भुजाओं, यहाँ पर दो त्रिभुजों की जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो इसे एस 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 समरूपता कहते हैं। अब इसमें दूसरा प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी ए बराबर नहीं 0 का शून्यक है। तो आप जानते हैं शून्यक निकालने के लिए इसको ए एक्स प्लस बी बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ ए एक्स बराबर बी का पक्षांतर करेंगे तो माइनस बी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। इस तरह से यहाँ वाला सी वाला ऑप्शन सही है। किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है, तो ये होता है 1, तो यहाँ पर 1 सही है। फिर है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए बराबर 0 नहीं का विविक्त कर है। तो विविक्त कर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर y अक्ष में x का मान 0 होगा, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है, x का मान 0 रखना है और y का कोई भी मान हो सकता है। फिर यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 करना है। फिर है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, तो ये कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं 2। अच्छा ये छठवां वाला जो है इसको एक बार आप जरूर दोबारा से देख लें। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो यहाँ बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है 2 होती है। तो 2 ही आंसर है इसका। अब चलिए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जिनमें हमको सत्य सत्य बताना है। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर नहीं 0 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। यह कथन सत्य है। फिर सभी समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं, ये असत्य है। फिर है बिंदु ए बी के मूल बिंदु से दूरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, ये कथन सत्य है। फिर है देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है
जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर बनता है, ये भी सत्य है। फिर है त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि पाई आर स्क्वायर होती है, ये असत्य है, 2 पाई r होती है, परिधि का सूत्र ये होता है। फिर है किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है, ये कथन भी सत्य है। अब चलिए इसका पांचवा प्रश्न है जिसमें हमको सही जोड़ी बनाना है। तो cos a इंटू sec a, तो इसका मान कितना होता है, एक, यहाँ पर एक से करेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6a²। फिर कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो ये होता है θ/360/πr²। फिर tan 30 का मान होता है 1/√3। एक वृत्तीय क्षेत्र या चकत्ती का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। फिर अर्धगोले का आयतन तो ये होता है 2/3 πr³। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। तो ओवरऑल ये जो पेपर था गणित का काफ़ी अच्छा था। इसमें जो मध्यम लेवल के भी स्टूडेंट रहे हैं उन्हीं से भी बन जाएगा, कोई विशेष कठिन नहीं था। मैंने 1 नंबर 2 नंबर और चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, सारे क्वेश्चन यदि आप तैयार करे होंगे तो 100 में 100 आप उसमें से ला सकते थे।